हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं आपके साथ अपना एच का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आई हैव ज्वाइन द एच इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021 एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। सो अभी मुझे ऑलमोस्ट 2.8 ईयर्स हो गए हैं एच में काम करते हुए। और मैंने जब एच ज्वाइन किया था उसके बाद स्टार्टिंग में ड्यूरिंग इंडक्शन वहाँ पे कई तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे कि प्रोसेस ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग्स, इंडक्शन मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। सो आफ्टर 15 डेज मेरा फर्स्ट क्लाइंट राउंड हुआ था। और उसके बाद मुझे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था वो हेल्थ केयर डोमेन में था। उसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे एंगुलर, टाइपस्क्रिप्ट, एमवीसी, SQL सर्वर। ओके। सो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, उस पे काफ़ी लर्निंग हुई मेरी। एंड उस कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज थे, कुछ सीक्वल साइड में ज़्यादा काम था वहाँ पे, एंगुलर साइड थोड़ा कम काम था, बट या प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड। और काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई वहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट में मैंने 1.5 ईयर वर्क किया। इसके बाद मुझे सेकंड प्रोजेक्ट मिला जो कि आईपी डोमेन में था, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें एंगुलर, टाइपस्क्रिप्ट, डॉटनेट कोर, SQL सर्वर एंड AWS। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने एंगुलर साइड में स्टोर का यूज़ किया फर्स्ट टाइम। इसके पहले मैंने स्टोर यूज़ नहीं किया था स्टेट मैनेजमेंट के लिए। सो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वेयर आई यूज्ड द AWS। ओके, सो ये कुछ नई लर्निंग हुई है मुझे इस प्रोजेक्ट में। एंड प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है इसमें, और टीम मेंबर काफ़ी अच्छे हैं। इसमें हम एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। जैसा आप जानते होंगे एजाइल में कि हमें जो स्प्रिंट फॉलो करते हैं, मल्टीपल तरह की इसमें मीटिंग्स होती हैं, लाइक रेट्रो मीटिंग, स्टैंड अप मीटिंग। ये सारा स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा और नॉर्मल किसी भी कंपनी में एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं वैसा ही है। सो एचसीएल में 2 मैनेजर असाइन होते हैं। एक होता है आपका एचसीएल का मैनेजर और सेकंड होता है आपका प्रोजेक्ट का मैनेजर, यानी कि क्लाइंट मैनेजर। ओके। सो मेरी दोनों ही मैनेजर से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि कई बार मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो उनके साथ ही लेता हूँ, और वैसे भी मेरी टीम बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होता है, कई बार कुछ नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है अगर प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए भी डिस्कशन होता है। सो काफ़ी अच्छी मेरी बॉन्डिंग है मैनेजर से। और यहाँ पे वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको फ़ोर्स नहीं करता है कि आपको लेट नाइट स्टे काम करना है, या आपको एक्स्ट्रा आवर्स में काम करना है, या आपको वीकेंड पे काम करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका बिल्कुल भी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता है। आपका जो भी जितना भी टास्क है वो स्प्रिंट में डिवाइडेड है, और आप उसका एस्टिमेशन पहले दे चुके हो, तो आप उसको फ़ॉलो करके अपने काम को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका ऐसा नहीं कि कहीं माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, या आप वर्क लाइफ़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स आप प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि आप पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं दे पाएँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अच्छा खासा बैलेंस कर सकते हैं दोनों के बीच में, इसलिए मैं अपनी फैमिली को अच्छा खासा टाइम दे पाता हूँ। सो एक ये भी यहाँ पे बेनिफिट्स है। और एचसीएल में वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कहीं न कहीं यहाँ के जो पॉलिसीज़ हैं उस पे भी, क्योंकि आपको यहाँ एचसीएल में बहुत ही कम ले ऑफ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स हैं। सो अगर आपका एक प्रोजेक्ट रोल ऑफ होता है तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जिसमें आप दूसरे प्रोजेक्ट में इंटरव्यू दे करके, क्लाइंट राउंड दे करके आपका दूसरे प्रोजेक्ट में ईज़िली हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 क्लाइंट राउंड अभी तक दिए हुए हैं। फर्स्ट जब मैंने जॉइन किया था, तो उस टाइम पे मैं बेंच में था 15 डेज़ के लिए। आफ्टर 15 डेज़ मैंने एक पहला क्लाइंट राउंड दिया, उसमें मेरा हो गया। वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने सेकंड क्लाइंट राउंड दिया दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे मेरा हो गया, मैं दूसरे क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ। इन केस अगर मेरा यहाँ पे नहीं होता है सेकंड प्रोजेक्ट में, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, मतलब कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट रहती है क्लाइंट्स। आपकी स्किल जिस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से मैच करती है, आप वहाँ पे इंटरव्यू दे के क्लाइंट के प्रोजेक्ट को जॉइन कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़, आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी ये भी होती है कि सपोज़ आपको किसी दूसरे स्किल्स में मूव करना है, दूसरे प्रोफ़ाइल में मूव करना है, उस स्किल्स में आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके और इंटरनल प्रोजेक्ट दे करके आप किसी दूसरे क्लाइंट के प्रोजेक्ट में मूव कर सकते हो, जिसमें आपको लेटेस्ट स्किल आपकी जो भी आपको यूज़ करनी है। सो ये भी एक यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलती है। सो इसलिए यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्क कल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एचसीएल में काफ़ी ज़्यादा अप्रेज़ल नहीं होता है, लेकिन फिर भी समवेयर अराउंड 5 टू 10% अप्रेज़ल हो जाता है, एक इंक्रीमेंट साइकिल में। सो बट ये भी डिपेंड करता है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस में। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर परफ़ॉर्मेंस एंड योर मैनेजर रिव्यू।
सो या यहाँ पे आपके मैनेजर का रिव्यू भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आपके मैनेजर ने अच्छा रिव्यू दिया है, सो उस केस में भी आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छे अप्रेज़ल होने के लिए। एंड एचसीएल में काफ़ी ज़्यादा पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपनी लर्निंग को शेयर कर सकते हैं। सो आप अगर सपोज़ कोई न्यू टेक्नोलॉजी आप लर्न करते हैं, लाइक मैंने अभी एडब्ल्यूएस पे वर्क स्टार्ट किया है, तो मुझे कुछ जो भी नई चीज़ें पता लगी हैं या मैंने जो कुछ नया सीखा है उसमें, वो मैं शोकेस कर सकता हूँ उस प्लेटफ़ॉर्म में जाके, सो दैट जो भी अदर एम्प्लॉइज़ हैं एचसीएल के या मेरे सेम लेवल पे, उनको हेल्प हो सकती है। या कोई भी आपको नई टेक्नोलॉजी, नई थिंग आपने कुछ भी लर्न किया, आप अपने मैनेजर से बात करके और आप अपनी लर्निंग को शेयर कर सकते हैं एचसीएल के अंदर भी। एंड सेम थिंग मैं अपने क्लाइंट के मैनेजर के साथ भी डिस्कस करता हूँ और क्लाइंट टीम को भी शोकेस करता हूँ। सो यहाँ पे कुछ मुझे लर्निंग मिली है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको अपने टीम मेंबर से या अपनी टीम से या अपने मैनेजर से इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए। आपको अपने ओपिनियन को हमेशा अपफ्रंट रखना चाहिए, वेदर इट इज़ मैच्ड और नॉट विद एनीवन, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी लोगों को पता लगती है। तो मेंटेन योर रिलेशनशिप विद योर मैनेजर। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मैनेजर से अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे, सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे केस में अगर मैं एचसीएल के मैनेजर से मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग है, तो उस केस में मेरा रिव्यू भी अच्छा मिलता है मुझे और मेरा अप्रेज़ल भी अच्छा होता है। आपको ट्राई करना चाहिए कि अगर कंपनी में जो भी अदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए इफ़ पॉसिबल, एंड ट्राई करना चाहिए कोई नई न्यू थिंग आपको अगर लर्न कर सकते हैं, तो लर्न कर कीजिए अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या कुछ अलग आपने अगर अगर ट्राई किया है कि कुछ अलग मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, सो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक मैंने अभी एंगुलर में स्टोर अभी इम्प्लीमेंट किया अपने प्रोजेक्ट में, पहले इम्प्लीमेंट नहीं था। सो ये भी मतलब मेरे लिए एक न्यू थिंग थी, और ये मैंने जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया तो इससे भी काफ़ी हेल्प हुई प्रोजेक्ट की, और अदर टीम मेंबर को भी मैंने गाइड किया कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या होता है ये। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द टीम एज़ वेल। एंड मेरे लिए एडब्ल्यूएस भी न्यू था, क्योंकि मैंने पहले एज़्योर में वर्क किया है बट एडब्ल्यूएस में वर्क नहीं किया है। सो ये भी मेरा न्यू थिंग थी, तो ये भी मैंने लर्न किया अभी एडब्ल्यूएस इन दिस प्रोजेक्ट। सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था एचसीएल का। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी करंट कंपनी में आपका कैसा एक्सपीरियंस है, ओके, और क्या लर्निंग आपको वहाँ पे मिली है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।